हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बेल के एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। क्या क्या सिलेबस इसका रहने वाला है और क्वेश्चंस आपके किस प्रकार पूछे जाएंगे, क्या आपकी नेगेटिव मार्किंग है और अगर नेगेटिव मार्किंग है तो वो कितनी है। एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने घंटे का आपका पेपर होना है, तो एक एक चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहती हैं। किसी भी एग्ज़ाम की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले उसका एग्ज़ाम पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी। चलिए आइए देख लेते हैं एक एक चीज़। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा बेल आर्टिशन एग्ज़ामिनेशन है। इसको आर्टिशन बोलते हैं, जो ITI कैटेगरी में एग्ज़ाम होता है। अब यहाँ पे आर्टिशन ग्रेड 4 में आते हैं हमारे। और इसमें मैं बता दूं, बेल एग्जामिनेशन फॉर इंडक्शन एज आर्टिशियन हैज़ 120 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 4 ऑप्शंस। इसमें इन्होंने बताया कि टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे जिसके 4 ऑप्शंस रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा, ये जो पेपर होगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों ही में होगा, प्लस एक भाषा आपकी रीजनल होगी। जैसे ये पेपर आप अगर आपने तमिलनाडु से अप्लाई किया, तमिलनाडु यूनिट वालों के लिए तमिल में पेपर रहेगा। ऐसे ही आंध्र प्रदेश यूनिट का अगर पेपर है तो वहाँ पे तेलुगु भी आएगी। जैसे आंध्र प्रदेश रीजन से अगर आप सेंटर चूज़ किया है, या फिर आपने अगर सेंटर तिरुवनंतपुरम से चूज़ किया है या केरला से किसी भी जगह से चूज़ किया है तो वहाँ मलयालम पूछी जाएगी। तो ऐसे ही ये रीजनल वाइज ये वर्नोकुलर लैंग्वेजेस के बारे में यही है। और बाकी स्टेटों के लिए हिंदी, जैसे आपकी राजस्थान हो गई, यूपी हो गई, बिहार हो गई, इन सब में हिंदी पूछी जाएगी। नेक्स्ट, एक्सेप्ट फॉर फाउंड्रीमैन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ये जो फाउंड्रीमैन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का पेपर होगा ये इंग्लिश और हिंदी दो ही भाषा में होगा। यहाँ पे कोई रीजनल भाषा जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम में यहाँ से क्वेश्चंस नहीं होंगे। बाकी सारे ट्रेड हो गए, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, इन सब के लिए यहाँ पे बाकी ट्रेड के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी और प्लस एक रीजनल लैंग्वेज होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे क्या बताया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ देयर इज़ एनी वेरिएशन बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन ऑफ अ क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश, अगर आपका पेपर इंग्लिश और हिंदी दो वर्जन में हो रहा है, या फिर कोई एडिशनल भाषा आपकी तमिल, तेलुगु कुछ भी हो गई, तो यहाँ पे वो इंग्लिश को वरीयता देंगे। इंग्लिश वर्जन टू बी ट्रीटेड एज ऑथेंटिक, यानी कि इंग्लिश वर्जन पे ही आपको जाना होगा। मान लीजिए हिंदी में अगर कुछ गलत दिया हुआ है तो आपको इंग्लिश में एक बार चेक करना होगा, क्योंकि इंग्लिश को ही ये लास्ट में प्रेफरेंस देंगे और इंग्लिश का ही माना जाएगा। मान लीजिए हिंदी में गलती हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके क्लेम कर सकते हैं, आपका क्लेम माना नहीं जाएगा। क्योंकि अगर इंग्लिश में भी सही लिखा है, हिंदी में गलत लिखा है तो आपका क्लेम नहीं माना जाएगा। अगर इंग्लिश में गलत लिखा है तभी आप क्लेम कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान से देखिएगा। तो इसका मतलब आपको पेपर इंग्लिश में देखना होगा अगर आप हिंदी के छात्र हैं या तमिल के छात्र हैं। नेक्स्ट है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 120 क्वेश्चन विल कंप्राइज फॉलोइंग। 120 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे, टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपका सबसे पहला क्वेश्चन ऑन ट्रेड। ट्रेड के क्वेश्चन रहने वाले 70, यानी कि 120 में से 70 क्वेश्चन आपके ट्रेड के रहने वाले। नेक्स्ट है हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग और कैलकुलेशन। जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गई और प्लस वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं टोटल। यहाँ पे 30 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड रहेंगे। नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चन है वो हमारे रीजनिंग के रहेंगे। क्वेश्चन ऑन टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये आपका टोटल 120 नंबर का पेपर हो जाएगा। और इस पेपर का ड्यूरेशन रहेगा 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे में आपको 120 क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पे 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। आइए बात कर लेते हैं आपका डिडक्शन कितने मार्क्स होंगे, नेगेटिव मार्किंग कितनी है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग, यानी कि अगर आपके 4 रॉन्ग क्वेश्चन है तो आपके 1 नंबर कट हो जाएगा। जो आपका पॉजिटिव में से जो नंबर आ रहा है उससे 1 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा टोटल में से। 1/4 विल बी डिडक्ट फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन एंड 1 मार्क शैल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन। और अगर आप एक करेक्ट क्वेश्चन करते हैं तो उसका 1 नंबर आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, स्मार्ट डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन्स एंड स्मार्ट वॉचेज एक्सेट्रा और एनी अदर स्टडी रेफरेंस मटेरियल इज नॉट अलाउड एंड शेल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन एंड डिबारिंग फ्रॉम एग्जामिनेशन। तो ये नॉर्मल सी बात है। जैसे आपको एग्जामिनेशन हॉल में कैलकुलेटर नहीं ले जाना है, स्मार्ट डिवाइस है, स्मार्टफोन्स वगैरह हो गए, आपकी स्मार्ट वॉच हो गई, वो नहीं ले जा सकते। साइड रूल आप नहीं ले जा सकते, या फिर कोई भी स्टडी मटेरियल जो भी है आपका, अगर वो आपको कुछ भी वहाँ नहीं ले जाना है। आपको पेन तक वहाँ दिया जाएगा, आप चाहे तो पेन ले जा सकते हैं, वैसे आपको पेन वहाँ दे दिया जाएगा।
बाकी आपको पेन के अलावा कोई पेंसिल, कोई अदर आइटम, रबर, कटर, इरेज़र कुछ भी नहीं ले जाना अलाउ है। तो ये आपका सिलेबस था और मैंने आपको इसका नेगेटिव मार्किंग भी बता दी कितनी है। तो बहुत ही ध्यान से सब कुछ आपको देखना है, और बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको शेयर करनी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।